गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते होंगे। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका हम आज वीडियो ऑब्जेक्टिव का बना करके हम डाल दे रहे हैं। आप लोग इसे देखें, पूरे वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव्स है, पीवाईक्यू है। बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही मायने रखता है। ये बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला सब क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा ये अदर बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ये जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय जैव प्रक्रम का जो पहला हिस्सा है, पोषण, जिसको न्यूट्रिशन कहा जाता है, इसमें सारा ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं इस पूरे सेशन में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फटाफट आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन सामने है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इनामेल। क्या कहलाती है? इनामेल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए, हम एक बात और बताते चलेंगे कि दांत हमारे मुंह में 4 प्रकार के होते हैं। दांत हमारे मुंह में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, छोटी आंत। कौन सी आंत होगी? छोटी आंत होगी। ठीक है, और एक बात और बता दें कि छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? तो न्यूक्लियस शब्द आपको बताया गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 की ओर। ठीक, पौधों में भोजन किसके रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किसके रूप में जमा होता है? तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ठीक है, अगला है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, पीत रस यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर की जो ग्रंथियां होती हैं, उन सभी ग्रंथियों में से ये जो यकृत है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक ना, यकृत को लीवर भी कहा जाता है। ठीक है, यकृत को लीवर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का काम करता है? तो प्रोटीन का पाचन। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? आप सभी को क्लास में हम डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन स्वपोषी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हरे पौधे स्वपोषी हो जाएगा। ठीक ना, हरे पौधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? हम आपको बताए थे कि पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ये हम डिस्कस कर चुके थे।
इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 12 की बात करते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, C6H12O6, C6H12O6, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को हम आज ही डिस्कस किए थे क्लास में, अंतःग्रहण के द्वारा। किसके द्वारा? अंतःग्रहण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ होती है? तो हरे पौधों में होती है। एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण क्रिया सभी हरे पेड़ पौधों, कुछ शैवालों के साथ साथ मतलब ये सब जीवों में होती है। अब कब पूछ दे तो दिन में होती है, कहाँ पूछ दे तो क्लोरोप्लास्ट में होती है, किस भाग में होती है तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपके। अमीबा भोजन को कैसे पकड़ता है? तो आप इसको ध्यान देंगे, कूटपाद के द्वारा, जिसे पदार्थ भी कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह 2019 और 2020 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज, ठीक है, जो कि अग्न्याशय से रिलीज होता है, अलाइपेज। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न बात करते हैं। आयोडीन की कमी में से कौन सा रोग होता है? तो आप याद रखेंगे, घेगा रोग होता है। फटाफट आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जैसा कि आपको जानकारी होगा, मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन जो प्रयोग होता है प्राय कैसा होता है? तो आप याद रखेंगे, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो ये केचुआ हो जाएगा। केचुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामने आपके है स्क्रीन पर। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती आयोडीन से डालने से पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। किसके लिए? तो मंड घोलने के लिए, क्लोरोफिल घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम बनाने के लिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम स्लाइड को कितने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पर देखा जाता है? तो 10x पर देखा जाता है। ठीक है, 10x पर देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26। कूटपाद किस में पाया जाता है? आप याद रखेंगे, अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, ग्वाइटर अथवा ग्वाइटर नामक रोग पनपता है किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो भोजन के पाचन उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। या इसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर आता है किसके टूटने से? तो जल के टूटने से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें? क्लोरोफिल में। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर हो गया। आगे चलते हैं 32 नंबर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। ठीक है, इसमें वृद्धि होगा। अणुगति नहीं, ठीक, अणुगति नहीं, संघ नहीं, समन्वयन नहीं, तो वृद्धि होगा इसका आंसर। 34 नंबर की बात करते हैं। स्वपोषी पोषण होता है
तो याद रखेंगे पौधों में और कुछ कवकों के साथ साथ कुछ पौधों में कुछ पौधों के साथ साथ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटस में। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों में और प्रोकैरियोटस में। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे पौधों में, फिर से एक बार समझ लीजिए, स्वपोषी पोषण होता है तो पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटस में। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रहणी भाग है, बताए थे छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। इसको डेडुनम या प्रक्वासे भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है कब? तो दिन में, हम पहले ही बता चुके हैं, दिन में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृतजीवी का उदाहरण होता है तो गोबर छत्ता, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? आप बार बार ध्यान देंगे क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में, यानी क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? हम डिस्कस कर चुके हैं, आहार नाल का। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीत रस का स्राव, पीत रस का स्राव होता है कहाँ से? यकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गोबर छत्ता किसका उदाहरण है? तो ये पहले बता चुके हैं, मृतजीवी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध से दही में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अभिक्रिया होती है? तो किरण अभिक्रिया होती है। दूध से दही में बदलने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर की बात करते हैं। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? तो आप याद रखेंगे इनामिल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो आप याद रखेंगे गार्ड कोशिका से। किससे? गार्ड कोशिका से। अगला है निम्नलिखित में किस रंग के प्रकाश की किरण मात्रा किरण संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो इसका आंसर होगा लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आप इसकी चीज़ को याद रखेंगे, आयोडीन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कृमि रूप से परिशिष्ट किसका हिस्सा है? आहार नाल का। आहार नाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है किस होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन सब समाप्त हो गया है। इस पूरे चैप्टर नंबर 1 में आपका इतना ही क्वेश्चंस था। ठीक है, मतलब इसमें सिलेक्टेड इतना ही तक किया गया है। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।